एक बार की बात है, एक गांव में बिट्टू और रानी नाम के भाई बहन रहते थे। बिट्टू स्वभाव से थोड़ा मनचला और झगड़ालू था। एक दिन रानी बिट्टू से कहती है, भाई कुछ दिनों में तो राखी आने वाली है, इस बार तो मुझे कुछ महंगा तोहफा चाहिए। रानी की बात सुनकर बिट्टू हंसने लगता है और बोलता है, अपनी शक्ल तो जाकर देख जरा, बिल्कुल चवन्नी जैसी है और तुझे महंगा गिफ्ट चाहिए। जो मिल रहा है ना वही ले ले। आज तो मजा आ गया, सुबह सुबह ही मजाक हो गया। तभी वहाँ उन दोनों की माँ सीमा आ जाती है। बिट्टू, तू अपनी बहन को ऐसे क्यों बोलता है? ये तो वैसे भी एक दिन इस घर से चली जाएगी, तुझे शर्म नहीं आती क्या? माँ, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं हमारी छाती पर मूंग दलेगी। भला इससे शादी कौन करेगा है? इससे पहले कोई कुछ कहता बिट्टू वहाँ से चला जाता है। रानी और सीमा अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन बिट्टू शहर से गांव की तरफ आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है। उसे देखकर बिट्टू रुक जाता है। अरे बाप रे, कितनी खूबसूरत लड़की है। इससे पहले तो इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तभी वो लड़की बिट्टू के पास आती है और बोलती है, मेरा नाम नैना है, क्या मैं आपके साथ कुछ दूर तक चल सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है अकेले चलने में। कुछ दूर क्यों नैना जी, आप चाहो तो काफी दूर तक भी चल सकती हैं। बहुत ही मजाकिया हुआ, आपके साथ चलने में मजा आ जाएगा। फिर बिट्टू और नैना साथ में गांव की तरफ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नैना और बिट्टू गांव के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बिट्टू नैना के साथ ही चलता रहता है। ये देख नैना हंसते हुए बिट्टू से कहती है, बिट्टू जी, आपका गांव आ गया, क्या मेरे साथ मेरे गांव चलने का इरादा है क्या? जी नहीं। आपके साथ बातों बातों में पता ही नहीं चला रास्ते का। फिर बिट्टू और नैना वहाँ से चले जाते हैं। नैना जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, एक चुड़ैल बन जाती है। ये लड़का तो मेरे जाल में फंस गया लगता है। बस कुछ दिन और, फिर पूर्णिमा के दिन इसकी बलि दूंगी, ताकि मेरा मरा हुआ प्रेमी फिर जिंदा हो सके। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर बिट्टू खुशी खुशी घर पहुँचता है। ये देख रानी बिट्टू से बोलती है, क्या बात है भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? जरा हमें भी तो बता दो, हम भी हंस ले। अरे रानी, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। चलो रोटी खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। फिर बिट्टू अपने कमरे में जाकर सो जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन शाम को वो वापस उसी रास्ते पर पहुंच जाता है। तभी उसे वहाँ नैना दोबारा मिल जाती है और वो नैना के साथ गाँव वापस जाता है। उसके बाद तो ये बिट्टू का रोज का काम हो जाता है। इधर रानी को भी उस पर शक हो जाता है। एक दिन वो बिट्टू का पीछा करने लगती है। आज देखती हूँ ये भाई रोज शाम को कहाँ जाता है, कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है ना? तभी वो देखती है कि बिट्टू नैना के पास जाकर रुक जाता है और वो दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, अगर इसकी शादी मेरे भाई से हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, और भाई भी कितना प्यार करता है इसे। फिर रानी चुपचाप उन दोनों का पीछा करने लगती है। फिर आगे जाकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानी नैना का पीछा करती रहती है। कुछ आगे जाने पर नैना चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर रानी डर जाती है। ये तो चुड़ैल है, वो भी इतनी भयानक, ये जरूर मेरे भाई को मार डालेगी, मुझे भाई को बचाना होगा। ये कहकर रानी घर से चली जाती है और बिट्टू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बिट्टू हंसता है और बोलता है, बहुत बढ़िया मजाक है ये, लगता है तुझे जलन हो रही है, तुझसे सुंदर जो है नैना। भाई, मैं तेरी बहन हूँ, भला मुझे क्यों जलन होगी तुझसे? तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, लेकिन वो लड़की सच में चुड़ैल है। इस बार रानी की बात सुनकर बिट्टू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बस बहुत हुआ रानी, अब मैं नैना के लिए एक बात भी नहीं सुनूंगा। अगर तुमने फिर से नैना के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और अगर ये बात तूने माँ से कही तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहकर बिट्टू घर से बाहर निकल जाता है।
रानी बिट्टू की बातें सुनकर डर जाती है कि भाई मेरी एक भी बात नहीं सुन रहा, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल इसे कुछ कर न दे। अगले दिन रानी चुड़ैल से मिलती है और बोलती है, चुड़ैल तुम मेरे भाई को छोड़ दो और कहीं और जाओ। रानी की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। जाने दू। मैंने कहाँ रोका है उसे, वो तो खुद ही मेरे पीछे पड़ा है, रोज आ जाता है छैला बाबू बनकर। उसे तो मैं पूर्णिमा के दिन मारूंगी और तभी तो मेरा प्रेमी जिंदा होगा। मेरे रहते तू उसे छू भी नहीं सकती। तेरी इस बात पर चाहूँ तो तुझे अभी मार सकती हूँ मैं, लेकिन मैं तुझे तेरे भाई को मारने के बाद ही मारूंगी। बचा सकती है तो बचा ले अपने भाई को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। नैना सोच में पड़ जाती है, मैं अब क्या करूँ, ये तो चुड़ैल बिट्टू भाई की जान के पीछे ही पड़ गई है। कुछ दिनों में राखी का दिन आ जाता है। नैना बिट्टू को राखी बांधती है और रोने लग जाती है। ये देख बिट्टू रानी से बोलता है, रो क्यों रही है पगली, राखी पर कोई बहन रोती है क्या? क्या हुआ, किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? किसी में है क्या इतनी हिम्मत जो तुम्हारे रहते मुझे कुछ बोल सके? ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम चिंता मत करो। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रानी एक तांत्रिक के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बाबा रानी से कहते हैं, ये तो काली चुड़ैल है बेटी, इसका दुनिया का कोई भी तांत्रिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसको सिर्फ तू ही मार सकती है, और वो भी पूर्णिमा वाले दिन। तुझे भगवान का त्रिशूल सीधे इसके दिल पर मारना होगा। बाबा की बात सुनकर रानी बोलती है, बाबा मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ऐसा कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। उधर बिट्टू नैना के प्यार में पागल हो जाता है और नैना से बोलता है, नैना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बिट्टू की बात सुनकर नैना कहती है, बिट्टू तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पहले शादी कर लें, फिर अपने अपने घर वालों को बताएं। नैना की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, अरे भला ये क्या तरीका है शादी करने का? वैसे भी भला मैं अपनी बहन रानी और माँ के बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? बिट्टू की बात सुनकर नैना गुस्सा होते हुए बोलती है, देखो बिट्टू तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरी ये शर्त माननी ही होगी। वैसे भी हम शादी होते ही अपने अपने घर वालों को तो बता ही देंगे। फिर धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन नजदीक आ जाता है और रानी भी बिट्टू पर नजर रखने लगती है। पूर्णिमा वाले दिन बिट्टू दूल्हे के कपड़े पहन रहा होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है। क्या हुआ भाई, दूल्हा बनकर कहाँ जा रहे हो? कहीं किसी लड़की से शादी करने तो नहीं जा रहे? रानी की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, तुझे तो और कोई काम है नहीं, जब देखो फालतू की बात करती रहती है। अरे आज नाटक है, उसमें मुझे दूल्हे का रोल करना है, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। ऐसा कहकर बिट्टू घर से चला जाता है। रानी बिट्टू का पीछा करने लगती है। जंगल के बाहर बिट्टू को नैना मिलती है। नैना ने शादी का जोड़ा पहना होता है। फिर नैना और बिट्टू जंगल के अंदर जाने लगते हैं। नैना भी उनका पीछा कर रही होती है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद एक पुराने से घर के पास जाकर नैना रुक जाती है। बस बिट्टू, हमें यहीं शादी करनी है। लेकिन यहाँ तो कोई मंदिर या पंडित नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे? बिट्टू की बात सुनकर नैना हंसने लगती है। मेरे भोले बिट्टू, यहाँ हम शादी नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी बलि देंगे ताकि मेरा प्रेमी जिंदा हो सके। नैना की बात सुनकर बिट्टू बोलता है, ये कैसी बात कर रही हो नैना, ऐसा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। तभी नैना अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है, बस कुछ देर का ही डर है बिट्टू, मरने के बाद तो सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बड़ा सा हथियार हाथ में ले लेती है और बिट्टू की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ रानी आ जाती है। उसके हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल होता है। दुष्ट चुड़ैल, मेरे रहते तू मेरे भाई को छू भी नहीं सकती, उसे मारना तो दूर की बात है। ऐसा कहकर रानी चुड़ैल के सीने पर त्रिशूल से वार करती है। त्रिशूल चुड़ैल के सीने पर लगता है। चुड़ैल नीचे गिरकर तड़पने लगती है। आह, तूने मुझे मार दिया, लेकिन तुझे नहीं पता मुझे मारने वाला भी मेरे साथ ही मर जाएगा। अब तू भी मेरे साथ ही मरेगी। जैसे चुड़ैल मरती है, रानी भी जलने लगती है। ये देख बिट्टू बोलता है, मुझे माफ कर दे बहन, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। अगर मैंने उस दिन तेरी बात मान ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रानी हंसते हुए बिट्टू से बोलती है, तू मेरा भाई है बिट्टू, तेरे लिए तो मैं अपनी जान 100 बार दे सकती हूँ। अब तू घर जा और माँ का ध्यान रखना। ऐसा कहकर रानी मर जाती है।